हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 5 बज चुके हैं और यहाँ मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपने बिस्तर को ठीक कर रही हूँ। तो ये जो भालू है ये मेरे साथ सोता है, इसका ये छोटा सा बच्चा। और ये देखिए ये पूरा बेड मैं ठीक कर रही हूँ और इनको यहीं पर पड़ा रहने दूंगी। तो ये देखिए ये यहीं पर आराम करेंगे अभी। तो मैं तो चलती हूँ और इन्हें यहीं सोने देती हूँ। तो देखिए, तो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। बाहर काफ़ी अंधेरा है अभी, तो 5 बजे हैं अभी और काफ़ी अंधेरा है। और देखिए ये मैं ऊपर हूँ और नीचे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है। कई दिन से सुबह सुबह बादल हो रहे होते हैं, तो बहुत ही प्यारा मौसम और चिड़िया का चहकना सुबह सुबह। एक हमारे यहाँ चिड़िया है जो कि 4 बजे ही चहकती है। मैं तो अलार्म भर के सोती हूँ, पर 4:30 की अलार्म भरती हूँ मैं, पर मुझे वो 4 बजे ही जगा देती है, क्योंकि 4 बजे चेक करने लगती है वो। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ रसोई में और ये है मेरा पानी। तो अभी तो मैं पहले नॉर्मल गर्म वाटर पीती थी, अभी मैं ये गर्मी ज़्यादा हो रही है तो अभी आरओ में गर्म ही पानी रहता है, तो वही लेके आई हूँ मैं। और ये मुंह में छान छान के पीती हूँ पानी। तो चाय से पहले मैं ये 1 मग्गा पानी ही पीती हूँ। तो इसको मैं सिप सिप करके पी रही हूँ। और कहते हैं, सभी कहते हैं कि पानी सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए चाय से पहले। तो जी मेरा पानी हो चुका है ख़त्म। और ये देखिए चाय पानी करते करते बाथरूम में गई, इतने ही खूब चांदना हो चुका था। और ये देखिए ये हमारा जेट प्लांट है और ये मेरी वॉशिंग मशीन जो सुखाती है वो ख़राब हो गई थी, तो उसमें मैंने ये कुछ पौधे लगाए हैं। और ये देखिए ये मेरी मटकी में भी पौधे लगे हुए हैं और मोर आ चुके हैं काफ़ी सारे। और ये देखिए ये मुझे काफ़ी दूर में से झाड़ू निकालनी होती है। तो ये देखिए हमारे 2 आंगन हैं, एक ये और एक आगे है जहाँ गाड़ी खड़ी होती है। और ये जो हमारा घर है ये काफ़ी नीचा पड़ा है, ये नीचा खूब हमने कई बार उठवा लिया इसको, पर ये जो हमारी गाल की ये नाली है इसकी वजह से हमें ये आंगन ऊंचा करवाना पड़ा और ये फिर से हमारा जो मकान है वो नीचा पड़ गया है। तो अभी देखते हैं कब बनेगा ये। और सुबह का टाइम है तो सबसे पहले झाड़ू का ही करते हैं मैं। तो झाड़ू मैं पहले तो गाल में से निकाल के आती हूँ और फिर ये अगले आंगन में निकालती हूँ और बाद में ये अंदर का करती हूँ, क्योंकि बाहर फिर गाल में लोग आते जाते हैं। तो पहले मैं यही गाल में से ही निकाल के आती हूँ और गाल में से भी बहुत दूर से में से झाड़ू निकालनी होती है। तो काफ़ी बड़ा घर है, काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू निकालने में भी। तो जी झाड़ू का तो डेली का ही है और कई दिन से आंधी डेली आ रही है। आंधी का तो पता नहीं डेली का ही काम हो गया है। और इतना बड़ा घर और फिर आंधी आने से भी ज़्यादा काम फैल जाता है। तो ये देखिए झाड़ू और अभी मैं आ चुकी हूँ पोछा लगाने के लिए।
और ये जो पोचा है ये मैंने खुद ही अपना बनाया है हाथ से, और काफ़ी आरामदायक है ये, और बहुत अच्छे से पोचा लगता है। बहुत जल्दी पोचा लग जाता है। तो ये मेरे बेटे की एक लोअर थी, और ये जो पाइप था हमारे, बहुत मजबूत पाइप है। जो और ये आते हैं जो पोचे में आता है पाइप, वो जल्दी टूट जाता है, पर ये जो पाइप है ये काफ़ी मजबूत पाइप है। और ये स्लैब पे से तो मैं हाथ से पोचा लगा रही हूँ, तो स्लैब में हमारी साफ कर रही हूँ मैं। और ये देखिए मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी ये नूनी करती है, और काफ़ी पैसा लगा चुके हैं। ये पेंट जो महंगे से महंगा आता है वो करवाया था हमने, पर ये नूनी की वजह से सारा, ये देखिए पूरे ऊपर तक नूनी जा रही है, सीलन आ जाती है। तो ये देखिए पूरा घर का लुक ख़राब हो जाता है। और अपने उसमें तो हमने बहुत अच्छा वाला पेंट करवाया था, पर ये देखिए जगह जगह नूनी लगी हुई है। और ये पोचा बनाने से मुझे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है, क्योंकि पोचा बुहारी कई दूर से करना होता है। तो और ये जो पोचा है ये लोवर से बनाया था मैंने। और एक ये जो आती है पेप्सी की बोतल, उसमें छेद कर के, और फिर ये लंबी लंबी मैंने काट ली थी कतरक, और उसको गांठ मार के तब बनाया था, और बहुत अच्छा बन के बनाइए। और मैं लेने गई थी पोचा, खड़ा पोचा, तो कोई 150 का बोल रहा था, कोई 250 का बोल रहा था। और उसका मैंने कई बार लेके भी देख रखा है, बहुत जल्दी टूट जाता है उसका वो जो पाइप होता है। और ये जो पाइप है ये तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है हमारा। ये मुझे नहीं पता कि कहाँ का पाइप था, पर ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और काफ़ी आरामदायक, कई दिन चलेगा ये पोचा मेरा, और मजबूत काम हो गया है। और आज मम्मी की फरमाइश हुई थी खीर और ये चिल्ले की, आटे के चिल्ले बनाने की। हमारे यहाँ तो पूड़े बोलते हैं, आटे के पूड़े मेरी दादी बनाती थी, तो मुझे तो बनाना नहीं आता था पूड़ा बिल्कुल भी, पर मम्मी ने कहा तो मैंने सोचा चलो बना के देखते हैं। बेसन के तो मैं बना लेती हूँ, कई बार बनाई है मैंने। मेरा बेटा था जो जिद कर लेता था, हाँ पड़ोस में देख के आया था वो, पता नहीं कहाँ से, तो उसने जिद किया तो तब मैं बनाने लगी थी। तो बेसन के तो मैं बना लेती थी, तो आटे के मैंने कभी बनाए नहीं थे। तो मम्मी ने कहा तो मैंने चलो बना के देखते हैं। तो बेसन के तो बना लेती हूँ मैं, पहली बार ही बना रही हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। तो मैं ये आटा लिया है 1 कटोरी, और उसमें 1.5 कटोरी चीनी डाली है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको अच्छे से घोल बना रही हूँ। और डरते डरते घोल बना रही हूँ, क्योंकि जो काम पहले आपने किया नहीं हो, वो पहली बार कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो डर रहता ही है कि पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। और मम्मी तो मेरी कह रही थी कि मुझे भी नहीं बनाने आते ये पूड़े, मेरी दादी ही बनाती थी, मेरे से भी टूट जाते थे। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मम्मी की इच्छा है तो पूरा करते हैं इसको। और मैं अच्छा से देखिए हमारे घोल बनकर तैयार हो चुका है, और इसको मैं थोड़ी देर रख दूँगी। और खीर मैंने चढ़ा दी है, खीर हमारी बन के तैयार होती रहेगी। और मैं यहाँ
अपना ये घोल तैयार कर लेती हूँ अच्छे से। और जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो सही होगा या नहीं होगा। पहले तो उसके लिए हमें करना ही होगा। तो मैंने तो कभी नहीं किया, तो पहली बार कर रही हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। और कचौरी, ये पकोड़े वगैरह तो मैं बनाती रहती हूँ। ये जो चिल्ले, ये मैंने कभी बनाए नहीं हैं, बहुत कम बनाए जाते हैं। ये मेरी दादी भी बनाती थी, ना मेरी मम्मी बनाती है और ना ही कभी मेरी ये चाची हर को भी मैंने बनाते हुए नहीं देखा। तो ये देखिए, ये मेरा पहला चिल्ला था जो कि, और ये देखिए खीर हमारी बन चुकी है। और तो पहला तो मेरा ऐसा ही बना था, मैंने छोटा सा ही था बना के देखा था कि पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। डरते डरते ही डाला था मैंने इसमें ये, पर ये अच्छे से पलटी हो गया था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने, छोटा ही बनाया था। तो जी अभी देखते हैं, मम्मी पूजा कर रही है, पूजा करके आएगी तब मैं मम्मी को डाल के दूंगी। और पापा भी नहीं थे। तो ये देखिए, ये मेरा दूसरा चिल्ला है। ये थोड़ा सा मैंने अभी बड़ा बनाने की कोशिश की है। तो इसमें बस ये थोड़ा पलटते हुए ही ध्यान रखना होता है कहीं ये टूट नहीं जाए। तो इसको मैं इस पे तेल डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये था मेरा पहला चिल्ला पूड़ा, जो ये आटे का पूड़ा ही बोलते हैं हमारे गाँव में। तो जी आप सब भी आ जाइए और खा लीजिए जैसे बने हैं क्योंकि पहली बार बनाए हैं। तो देखिए, और ये चीज़ ना पहले ज़्यादा बनाती थी दादी नानी जो होती थी, ये और बच्चे चाव से खाते भी थे। तो ये देखिए, ये मैंने पापा के लिए थाली लगा दी है, पापा आ गए थे। तो ये खीर और चिल्ले बना दिए हैं मैंने, तो मैं पापा को दे के आती हूँ। और ये देखिए, शाम का मौसम है और बारिश हो रही है। और कई दिनों से 3 बजते एक साथ पहले आंधी आती है और फिर आता है, ये बारिश शुरू हो जाती है। और ये देखिए, और ये पापा लेके आए थे बैंगन, बताऊ हैं, ये खेत के ही बताऊ हैं लंबे वाले। तो इसी को बनाऊंगी मैं, शाम की तैयारी कर रही हूँ सब्जी की। तो जी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर कुछ भी गलती हो तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताया करें। और बस यही है कि जो मेरी डेली रूटीन होती है वही मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मैं अकेली ही हूँ और अकेले ही वीडियो शूट करना होता है, कोई दूसरा होता है तो वो वीडियो शूट कर देता है, पर मैं अकेली हूँ तो अकेले ही वीडियो शूट करना पड़ता है। और एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से काम करना पड़ता है। तो जी अभी शाम की सब्ज़ी बन रही है ये। तो फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।